हेलो एवरीवन। जैसा कि हम पढ़ रहे थे चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, अब उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम पढ़ेंगे मेल गैमेटोफाइट के बारे में, जो है पॉलन ग्रेन। एनसीईआरटी में एक बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल दिया है हिबिस्कस का। हिबिस्कस को हम गुड़हल का फूल भी कहते हैं। उस फ्लावर में तुम नोटिस करना, जो भी येलो कलर का पाउडर टाइप का जो मटेरियल होता है वही है पॉलन ग्रेन। अब पॉलन ग्रेन में भी हम बहुत सारे वेरिएशंस देखते हैं। जैसे जैसे स्पीशीज़ चेंज होती है, डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज़ में डिफरेंट टाइप्स के हम पॉलन ग्रेन्स देखते हैं। ये तुम्हारा साइज़ में बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, शेप चेंज हो सकता है, इसका डिज़ाइन चेंज हो सकता है। मीन्स कहने का मतलब है हर स्पीशीज़ का अपना एक अलग टाइप का पॉलन ग्रेन होता है। जनरली पॉलन ग्रेन्स स्फेरिकल शेप में होते हैं और इसकी जो डायमीटर है वो 25 to 50 माइक्रोमीटर्स की होती है। पॉलन ग्रेन में अंदर का मटेरियल को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं और बाहर की जो मेम्ब्रेन है उसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। पॉलन ग्रेन में दो लेयर्स होते हैं, एक आउटर एक इनर। आउटर लेयर को हम एक्जीन कहते हैं और इनर लेयर को हम इंटाइन कहते हैं। जो आउटर लेयर है एक्जीन, वो हार्ड होती है। क्यों? क्योंकि उसमें स्पोरोपोलिनिन नाम का एक ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। अब स्पोरोपोलिनिन क्या है? इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल। मतलब ये एक ऐसा ऑर्गेनिक मटेरियल है जिसे जल्दी हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ये बहुत हाई टेम्परेचर को भी झेल सकता है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिडिक या बहुत स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन नेचर को भी ये झेल सकता है, इसीलिए बहुत स्ट्रॉन्ग है। सेकेंड चीज़ हम आउटर लेयर में देखते हैं, एक प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर देखते हैं जिसे हम जर्म पोर कहते हैं। अब जर्म पोर का फंक्शन क्या है? तो जब जर्मिनेशन के बाद जो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है वो इसी जर्म पोर से बाहर की ओर निकलता है। अब क्योंकि स्पोरोपोलिनिन इतना हार्ड है, इतना रेजिस्टेंस है, इसीलिए इसे हम फॉसिल के फॉर्म में भी देख सकते हैं। मतलब इसको इतना डिस्ट्रॉय करना इतना मुश्किल है कि ये बहुत पहले से प्रिजर्व होते हुए आया है और हम इसे फॉसिल के फॉर्म में देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इनर लेयर, जिसको हम इंटाइन कहते हैं। ये बहुत थिन होती है और एक कंटिन्यूस लेयर होती है। ठीक है, ये दो चीज़ से मिल के बनी होती है, एक है सेल्यूलोज और एक है पेक्टिन। हम जब मैच्योर पॉलन ग्रेन की बात करते हैं या मैच्योर मेल गैमेटोफाइट की बात करते हैं, तो पहली बात तो मेल गैमेटोफाइट हैप्लॉइड है। ठीक है, तो इसमें माइटोसिस डिवीजन से दो सेल्स बनते हैं, एक होता है जेनरेटिव और सेकेंड होता है वेजिटेटिव। तो पहले हम बात करते हैं वेजिटेटिव सेल की। वेजिटेटिव सेल बड़ा होता है और उसमें अबंडेंट फूड रिजर्व होता है और उसके जो न्यूक्लियस होती है वो इरेगुलरली शेप्ड होती है। अब हम बात करते हैं जेनरेटिव सेल की, तो वो एज़ कम्पेयर टू वेजिटेटिव सेल बहुत छोटी होती है, स्पिंडल शेप की होती है और वो वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करती है। जेनरेटिव सेल जो है उसके साइटोप्लाज्म डेंस होती है और उसमें एक न्यूक्लियस होता है। अब हम आगे देखें तो 60% एंजियोस्पर्म में देखा गया है कि पॉलन ग्रेन शेड करते हैं दो सेल स्टेज में, वन इज़ जेनरेटिव, वन इज़ वेजिटेटिव। अब जो रिमेनिंग है एंजियोस्पर्म्स है उसमें 3 सेल स्टेज में पॉलन ग्रेन शेड करता है। एक तो वेजिटेटिव है, ऊपर से जो जेनरेटिव सेल है वो फर्दर डिवाइड करके दो मेल गैमेट्स बनाती हैं। तो मतलब टोटल 1 जेनरेटिव सेल एंड 2 मेल गैमेट्स, टोटल 3 स्टेज में वो शेड करती है। मेनी स्पीसीज़ में पॉलन ग्रेन्स जो हैं एलर्जीज या ब्रोंकियल अफ्लिक्शंस कराती है। अब इसमें मेनली क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स देखे जाते हैं। एक्यूट मतलब होता है शॉर्ट टाइम के लिए, क्रॉनिक मतलब एक बहुत लंबे टाइम के लिए। तो क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स इसमें क्या क्या देखेंगे? अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया। ब्रोंकाइटिस मीन्स ब्रोंकस में जो इन्फ्लेमेशन होता है ये कॉज करते हैं कुछ स्पीशीज़।
अब इसमें एक बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल दिया है एनसीईआरटी में पार्थेनियम का। पार्थेनियम को हम कैरेट ग्रास भी बोलते हैं। ये इंडिया में लाया गया था, आया था इम्पोर्टेड वीट के साथ। पॉलन ग्रेन्स आर वेरी रिच इन न्यूट्रिएंट्स, इसीलिए इसे हम एज अ फूड सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो इसके टैबलेट्स या सिरप्स भी यूज़ किया जाता है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में इसे टैबलेट्स के फॉर्म में भी लेते हैं और सिरप के फॉर्म में भी लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि पॉलन सप्लीमेंट से जो एथलीट्स और जो रेस हॉर्सेस होते हैं, जहाँ एनर्जी और स्टेमिना की बहुत ज़रूरत होती है, वहाँ इनके यूज से उनकी परफॉर्मेंस है जो इन्हेंस कर जाती है, मतलब परफॉर्मेंस उनकी बढ़ जाती है। पॉलन ग्रेन शेड होता है और वो लैंड करता है स्टिग्मा पर, और स्टिग्मा जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। बट पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर जाके जर्मिनेट करे, इससे पहले पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी मैटर करती है। वायबिलिटी मतलब अगर हम बोलचाल की भाषा में बोले तो उसकी लाइफ स्पैन। पॉलन ग्रेन जब वायबल होता है तभी ये फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में हेल्प कर सकता है। तो डिफरेंट स्पीशीज़ में वायबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन्स डिफरेंट होती है। किसी में कम ड्यूरेशन के लिए होती है, किसी में लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होती है। अब बात करें सीरियल्स की। सीरियल्स में क्या क्या आते हैं? राइस हो गया, वीट हो गया। इसमें पॉलन ग्रेन्स की वायबिलिटी 30 मिनट्स के लिए ही होती है, जबकि कुछ फैमिलीज लाइक रोजेसी फैमिली, सोलेनेसी फैमिली, लेग्यूमिनेसी फैमिली। रोजेसी फैमिली मीन्स रोज़ फैमिली, जिसमें एप्पल, पीचेस ये सब भी आते हैं। सोलेनेसी फैमिली, पोटैटो फैमिली जिसे हम कहते हैं, इसमें पॉलन ग्रेन्स कैन वायबल टिल मंथ्स, मतलब कुछ महीनों तक वो फंक्शनल रह सकते हैं। मेल गैमेट, पॉलन ग्रेन तो मेल गैमेट्स ही है। अब इसे स्टोर भी किया जा सकता है। मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट स्पर्म या सीमेन ऑफ एनिमल्स या ह्यूमन का भी स्टोर किया जाता है, और ये बाद में काम आती है एज ए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में। तो पॉलन ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है इन लिक्विड नाइट्रोजन, और टेम्परेचर विड बी -196 डिग्री सेल्सियस। इस इतने कम टेम्परेचर पे पॉलन ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है। पॉलन बैंक्स या सीड बैंक्स, इन जगहों पर पॉलन ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है। अब हम देखते हैं PYQs। तो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, स्पोरोपोलेनिन कहाँ प्रेजेंट होता है? आंसर विल बी एक्साइन लेयर ऑफ या फिर आउटर मोस्ट लेयर ऑफ पॉलन ग्रेन। सेकेंड क्वेश्चन इसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि पॉलन ग्रेन की जो आउटर लेयर है उसमें ऐसे कौन सा सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जो एंजाइम से भी डिग्रेड नहीं होता? तो आंसर स्पोरोपोलेनिन। मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म्स में पॉलन ग्रेन कितने सेल स्टेज में शेड होते हैं? तो हमने देखा था कि 60% एंजियोस्पर्म्स में पॉलन ग्रेन 2 सेल स्टेज पे शेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइस और वीट में पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी कितने मिनट्स तक हो सकती है? तो आंसर अप टू 30 मिनट्स। लास्ट क्वेश्चन, लिक्विड नाइट्रोजन में पॉलन ग्रेन को स्टोर करने का मेन पर्पस क्या है? तो इसका आंसर है पॉलन बैंक्स फॉर क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स। क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स के लिए हम पॉलन ग्रेन्स को कंजर्व करते हैं इन लिक्विड नाइट्रोजन। और टेम्परेचर, यू मस्ट रिमेंबर द टेम्परेचर कितना होता है? -196 डिग्री सेल्सियस। अब हम फटाफट से रिवाइज करते हैं एक बार मेन पॉइंट्स ओनली। जर्म पोर्स का क्या फंक्शन है? पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन यहीं से होगा। वेजिटेटिव सेल का फंक्शन है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का। जेनरेटिव सेल में 2 मेल गैमेट्स होते हैं। पार्थेनियम से पॉलन एनर्जी होता है। अगर एग्ज़ाम में कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आए, रेजिस्टेंट बायोलॉजिकल मटेरियल, तो आंसर विल बी स्पोरोपोलेनिन।
cryo storage, the answer will be liquid nitrogen in -196 degrees Celsius. Majority angiosperms shed their pollen grains in two-celled stage. One is vegetative, second one is generative. Fast loss of viability, आंसर विल बी wheat और राइस. थैंक यू. अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में.